तो लैसे में से कुछ सवाल देखते हैं भाई हम। लैसे में से हमने पहले कुछ सवाल कर लिए थे, कुछ हमारे रह गए थे। आज उससे अगली क्लास है, पहले एक क्लास कर ली हमने लैसे में से की, और दूसरी क्लास आज है। दूसरी क्लास है हमारी, तो दूसरी क्लास को समझेंगे भाई। दूसरी क्लास का पहला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 9। तो कुछ नहीं करना, इसे 9 को इसमें से माइनस करना है भाई। 9 इसमें से हमने माइनस कर देंगे, हम 9 को माइनस कर देंगे भाई। 9 माइनस कर देंगे भाई, 9 माइनस इसमें से कर देंगे, 9 इसमें से माइनस कर देंगे, 9 इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर क्या प्राप्त हुआ हमारा? इसमें से घटाया हमने 125, ये कितना प्राप्त हुआ? 150, और ये कितना हुआ हमारा? 175। 175 अंतर कितने का है? 25 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 25 का। तो में से कितना आ जाएगा हमारा? 25, या आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 25। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 25 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 25। ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है भाई हमारा? दूसरा सवाल पढ़ेंगे हम, दूसरा सवाल भी देखेंगे। दूसरा सवाल उसने की है, किसी बड़ी से बड़ी संख्या को 351 और 524 और 697 में से भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष में भी यही करना भाई, डायरेक्ट अंतर करना है। अंतर कर दो डायरेक्ट। अंतर कितने का है? दिए भी हमने घटाया 173 का। यहाँ कितने का अंतर है? यहाँ भी 173 का। तो हमें ही डायरेक्ट आंसर मिल गया। कितना हो गया हमारा? 173। 173 भाग विधि से करोगे तब नहीं होने का भाई, हल्का करना है तो हमें अंतर विधि से ही करना, अंतर विधि से। अगला सवाल क्या भी हमारा? अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या, क्या? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो छोटी से छोटी में क्या होगा? हम इसका क्या निकाल देंगे? हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के लिए 2 से विभाजित करना शुरू कर देंगे। 2 नम 18, 2 से 21 नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे कितनी बार? 2 1 2, 2 दूनी 4, और 2 से 27 नहीं कटेगा भाई। किससे काट देंगे? अब 3 से काट दो। 3 3 9, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 नम 27। फिर 3 से काटो, 3 का ना 3, 7 नहीं जानेगा, 4 नहीं जानेगा, 3 3 9, बस भाई है तक काटो, गुणा कर दो बस। 2 दूनी वो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक ये वाला 18 चौक 72, और 7 तिया 21, गुणा कर देंगे भाई। एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 2, और ये कितना हो गया? 72। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 7 दूनी 14। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 7 4 11, और ये कितना हो गया? 1512। एलसीएम कितना आ गया हमारा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 1512। और हमसे पूछा ही ये था कि 1512 क्या आ जाएगा हमारा? 1512। अगला क्या है भाई हमारा? अगला सवाल देखेंगे भाई, अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। उसने कही है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचता है। तो घटा लेंगे भाई 1 1 1, इनका अंतर कर दिया हमने, तो सबका अंतर कितने का है? 1 का। अब इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? इनका एलसीएम आ जाएगा 360, इनका एलसीएम 360। कितना अंतर आ गया हमारा? 1 1 का। एक इसमें क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे भाई। एक क्या कर देंगे भाई? पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, कोई जरूरी नहीं है। तो एलसीएम निकालना क्या है हमारा? 4 दूनी 8, या एलसीएम निकालेंगे हम, इधर को निकाल लो, 4, 6, 7 और 8। 2 से काट देंगे भाई, 2 से काट देंगे हम। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8।
बस यहीं गुणा कर देंगे भाई, या काट लो, 2 का ना 2, 5, 3, 7, 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे भाई, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 की और 7 की 200, 7 या 21, 210 और 2 दूनी 4। अच्छा, एलसीएम अलग आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ गया 0, 4, कितना आ गया हमारा 440। एलसीएम कितना आ गया हमारा 4, 840, 840। अलग अलग शेष दे रखा है, अलग अलग शेष दे रखा है, तो जो अंतर है उसे माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम 9, 3, 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 829, 829। अगला देखेंगे भाई, अगला सवाल है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी का मतलब है में से निकालना हमें, तो में से वही अपनी अंतर विधि से, और क्या शेष बच रहा है भाई 3, 4, 5 शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, को विभाजित की जाती है, तो कुछ नहीं भाई, 3 इसमें से माइनस कर दिया हमने, 4 ये माइनस कर दिया हमने, 5 इसमें से माइनस कर दिया। अब हमने अंतर करना शुरू कर दिया। अंतर कितने का आएगा 8 और 3 11, 0, 4, 408, ये कितना हो गया 480, 680, ये कितना आ गया हमारा, इसमें से घटाया हमने 5, 1, 816। इनका भी अंतर करा हमने, कितने का है 2, कितना हो गया 7, 7 और 272। इसमें अंतर कितने का है 6, 8 और 3 11, इनके उधाई ले लीजिए, हो गया 136। 136 का क्या है मल्टीपल है, 136 का क्या है यो मल्टीपल है भाई। जब मल्टीपल है तो यो क्या हो जाएगा में से कितना हो जाएगा हमारा 136। तो 136 ऐसी संख्या है जो भाग देने पर शेष पर ले आ जाएंगे भाई। तो हमें क्या बताना था कि 136 करेंगे नोट। हो जाएगा भाई, नोट भी कर लिया होगा। अगला सवाल करेंगे भाई, उसने की है वह बड़ी से बड़ी संख्या की जिसके द्वारा संख्याओं को, संख्या कितनी है हमारी, कितनी है 6, और ये दूसरी कितनी है 5, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये कितनी बचेगी 6, 5, 1651, कितनी बची हमारी 1651, ये कितनी बच जाएगी भाई, इसे घटा देंगे हम 1632। अंतर कर देंगे, यही अंतर, अंतर करेंगे हम इनका, तो इसमें से घटाया हमने 1, इधर को 8, 5, 13, ये बचिया 9, 3, कितना आएगा 381। 381 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, ये मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं है भाई, तो मल्टीपल कौन सा होगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, ये है हमारा 127 गुणा 3, तो में से कितना हो जाएगा हमारा 127, में से कितना हो जाएगा हमारा 127, 127 हो जाएगा भाई। अगला क्या है भाई हमारा, अगला देखेंगे, वह वह सबसे छोटी संख्या जो 16, 18 और 21 से भाग देने पर 3, 5, 8 शेष रह जाता है, वह छोटी संख्या, तो कुछ नहीं भाई, क्या भाई 16 है, 18 है, 21 है, तो क्या करेंगे हम इनका एलसीएम निकालना शुरू कर देंगे भाई, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 21 ऐसे ही रह जाएगा। फिर अब 3 से काटो, 8 को ऐसे लेने दो, 3 3 3 7 21, सारी से अभाज्य संख्या हो गई है, इनका में से कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए इनकी गुणा कर देंगे बस यहीं। तो क्या गुणा करेंगे हम, 2 3 6, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 7 थे 21, 21 गुणा करेंगे तो हम, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, हमारा कितना है, अंतर कर करके पहले गुणा कर लेंगे, कितना हो गया 8, 8 मतलब 1008, 1008 ये आ गया भाई हमारा
अब हमने अंतर करा कितने का, इसमें से तीन का अंतर है तो कितना हो गया 13, यहाँ भी कितने का अंतर है 5, अंतर करा कितने का हो गया 5, तो सब में अंतर कितने का आ रहा है 13 13 का अंतर आ रहा है, तो 13 इसमें से कर देंगे हम माइनस, तो ये कितना हो गया 5, इधर को धो लिया, कितना हो गया हमारा 9, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो गया 9, तो कितना अंतर आ जाएगा हमारा 995। इनका पहले क्या ले लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम जो भी आएगा उसका जो है अंतर करेंगे, अंतर कितने का आ रहा है 13, जब अलग अलग अंतर है, अलग अलग शेष बच रहा है तो अंतर समान आएगा, तो समान जो शेष अंतर आ रहा है उसे माइनस कर देंगे। और देखेंगे भाई अगला क्या है भाई हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 25 40 60, वही सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 40 और 60 का सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे एलसीएम, एलसीएम 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, भाई 8 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से 5 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बस है ही गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 या 30, 30 और 4 पंजे 20, और 20 और 30 600, कितना आ गया 600, एलसीएम आ गया 600। और अलग अलग हर बार शेष कितना बच रहा है, हर बार 7 शेष बच रहा है, तो एक बार शेष बचता है तो उसे हम ऐड करते हैं, अलग अलग शेष बचते हैं तो माइनस करते हैं, तो इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 607, तो कितना जाएगा 607, तो हो जाएगा भाई। अगले सवाल देखेंगे भाई हम, अगले सवाल इसमें भी समान है भाई, वो कह रहे 3 अंकों की वह संख्या, चलो भाई 3 अंकों की वह संख्या कोई सी संख्या होगी 3 अंकों की, तो पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 5 9 11, सबका एलसीएम निकाला हमने, 5 दूनी 10 और 10 9 90, 11 9 99, 990, हर भर कितना शेष बचता है, एक शेष बचता है भाई, एक जोड़ देंगे इसमें से हम, तो कितना हो जाएगा 991, तो शेष कितना आ जाएगा 991, हर बार शेष कितना आ जाएगा 1, हो जाएगा भाई, हो जाना चाहिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इस सवाल का ध्यान देंगे भाई। उसने कहा है दो संख्याओं का में से और लैसे का दे रखा भाई, तो सबसे पहले हम क्या करने हैं, उनके इस वाली समीकरण के गुणनखंड कर दो, क्या भाई लिखी हुई है हमारी, इधर ध्यान देंगे भाई, गुणनखंड कैसे करेंगे इधर समझ लेंगे, गुणनखंड करेंगे हम, क्या लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे हम, 4 दूनी 8, जोड़ दो में 4 और 2 6, गुणा करते हैं तो 8, तो हमारा क्या बन जाएगा x प्लस 4 बन गया और x प्लस 2 बन गया, x प्लस 2 बन गया भाई। अगला क्या भाई x प्लस 1 भी है हमारा उसमें, और इससे और संख्या हमारी क्या बननी है, हमारी x प्लस 1 है, इसके भी गुणनखंड करेंगे, इस वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसके गुणनखंड करेंगे भाई, इसके भी 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 2, जोड़ देंगे तो 3 और गुणा कर देंगे तो ये क्या बन गया x प्लस 2 बन गया और x प्लस 1 बन गया, ये गुणनखंड कर लिया भाई हमने। अब सवाल कैसे करेंगे, उसने कही है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लैसे गुणा में से, लैसे गुणा में से HCF। अब पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या क्या हमारी x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर कितना है हमारा, ले से कितना है x प्लस 4, और ये क्या है हमारा x प्लस 2 और ये है हमारा x प्लस 1। अभी ये वाला और रह गया हमारा, तो ये भी लिख देंगे x प्लस 1, ये वाला तो इसका है भाई ये वाला। अब हमारा क्या भाई x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, तो दूसरी जो संख्या निकल कर आई हमारी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे
क्या x प्लस 4 और x प्लस 1, इनकी गुणा करेंगे, इस वाले x की इधर गुणा कर देंगे, तो इसकी गुणा इधर कर देंगे भाई, x की गुणा करेंगे हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 का ना 4 की भी दोनों ओर करनी है। तो क्या बन जाएगा भाई हमारा, जोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस 4 और 1 5x प्लस 4, तो ये समीकरण बन गई भाई हमारी। तो पहली वाली समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो ये वैल्यू वही हो गए हमारा सवाल। इन अभी इतने ही रहने देंगे भाई, इस सवाल का ध्यान रखेंगे भाई, इस सवाल का ध्यान रखेंगे भाई, अच्छा सवाल है और होना भी चाहिए भाई, विशेषकर ध्यान रखेंगे भाई। आज के लिए इतने ही रहने देंगे सवालों को, आज के लिए इतने ही है सवाल, और कल इससे अगले नेक्स्ट सवाल करेंगे और अच्छे सवाल करेंगे कल, जो रेलवे में आए हुए हैं सवाल वो कल करेंगे भाई। आज के लिए इतने ही भाई।